गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो नए हैं उनका वेलकम। तो मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। आई गॉट 92 मार्क्स इन स्पेनिश एग्ज़ाम। हाँ, तो मेरा जो इग्नू का एग्ज़ाम का रिजल्ट था वो आ गया फाइनली। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि मेरे एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया, पर वो आ चुका है। तो आई गॉट 92 मार्क्स। अब तुम्हें इसका प्रूफ भी चाहिए होगा, तो यहाँ देख सकते हो मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो ये मेरे बीएससी के साथ में ही कोर्स कोड था। वैसे तो एलिमेंट्री स्पेनिश था, बट वो जो स्टार्टिंग का कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट है ही। बाल आ रहे हैं। और एक चीज़ और बोलनी है, मेरा आज मतलब गला मेरा काफ़ी ख़राब है क्योंकि वायरल की वजह से दिक्कत हो रही है। कोल्ड एंड कफ वही, थोड़ी सी आवाज़ आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में मैं बताऊंगी तुम्हें मैंने कैसे वो कोर्स कोड चुना एंड कैसे मैंने उसकी तैयारी करी एंड कैसे मुझे 92 मार्क्स मिले। और सच में मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि ना वो जो बीच में गैप आ जाता है ना कई सालों का, फिर तुम अच्छा करने लगते हो। तो नो नज़र नज़र मत लगाना, ठीक है। तो इन दिस वीडियो मैंने वैसे कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि मेमोरी लॉस है मेरी। बट वेट, तो फर्स्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो इंट्रोडक्शन ये है इसका, BSLS 183 करके कोर्स कोड होता है इग्नू में। एंड अगर आपको जैसे नॉर्मल आप कुछ भी कोर्स करते हो लाइक बैचलर का, मैं तो बैचलर ही कर रही हूँ तो मुझे इसलिए नॉलेज है। तो बैचलर में ऑप्शन आता है कि आपको स्पेनिश लेना है, तो मैं वैसे भी ऑलरेडी तैयारी कर रही थी स्पेनिश की, तो मैंने सोचा क्यों ना कॉलेज में भी ले लूँ एंड थोड़ा समझ में भी आ जाएगा तुम कितने पानी में हो। तो आई चूज़ दैट। तो नाउ आई विल शेयर तो मैंने स्पेनिश पढ़ना क्यों शुरू किया। एक्चुअली मुझे लैंग्वेज का शौक काफ़ी टाइम से ही है एंड मुझे रशियन लाइक लैंग्वेज के भी थोड़े अल्फ़ाबेट्स आते हैं एंड कोरिया के थोड़े से अल्फ़ाबेट ज़्यादा नहीं आते, कभी पूछने लगो मुझे, बट हाँ मुझे अल्फ़ाबेट्स वगैरह आते हैं। और जर्मन लैंग्वेज में मैंने थोड़ी सी अल्फ़ाबेट से ही सीखे बस। बट जब मैंने स्पेनिश पढ़नी शुरू की, मैंने रैंडमली ऐसी यूट्यूब पे मतलब थोड़े होता है ना दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो मैं वीडियोस शुरू की थी। एंड जब मैं पढ़ना शुरू तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज सिमिलर टू मतलब इंग्लिश से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। एंड मुझे पता नहीं क्यों एकदम से प्यार हो गया। और फिर मैंने स्पेन का जो कल्चर है वो पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो जो वर्ड होता है ना सेन्योरिटा, मतलब मुझे इतना पसंद आया वो, एंड मैंने वो लैंग्वेज पिक कर ली क्योंकि अब ये ही पढ़ना है। तो मैंने इसकी काफ़ी सारी बुक्स वगैरह भी खरीदी हैं। तो यही मेरा रीज़न है चूज़ करने का, क्योंकि मुझे लैंग्वेज काफ़ी अच्छी लगी। हाँ, अगर तुम यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे काफ़ी लोग तो वो कहते हैं स्पेनिश में इतना लाइक स्कोप नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर लैंग्वेज में स्कोप है। अगर तुम कोई लैंग्वेज कर रहे हो स्कोप है, बस मेहनत से करो, यही चीज़। तो मैं रिसोर्सेज बताने से पहले बताऊंगी एक्सपीरियंस, इसका मतलब पढ़ने के दौरान मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। यू विल नॉट बिलीव, समटाइम ऐसा हो जाता था मेरे साथ कि स्पेनिश में वर्ड होता है ओला। ओला मीन्स होता है जैसे हम इंग्लिश में हेलो बोलते हैं और नमस्ते बोलते हैं, तो स्पेनिश में बोलते हैं ओला। और क्योंकि हमें एच बोलने की आदत होती है, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होता है कि मतलब इंग्लिश में एच होता है, तो हमें ह बोलने की आदत होती है। तो स्पेनिश में मैंने बहुत टाइम बाद मतलब इतना प्रैक्टिस करके अब मुझे आदत होती है कि मैं एच पढ़ती ही नहीं हूँ, अदरवाइज हो जाता था ह बोल ही देते थे, होला ऐसे बोलती थी मैं। बट अब कहते हैं प्रैक्टिस के साथ चीज़ें सही हो जाती हैं, एंड मैंने प्रैक्टिस कर, तो अब मैं कहती हूँ ओला। बस। तो स्पेनिश में मतलब वैसे तो सिमिलर इंग्लिश के हैं, और अगर कोई स्पेनिश पढ़ रहा है ना, सच्ची बता रही हूँ, स्पेनिश से इजी लैंग्वेज मेरे ख्याल से कोई होगी नहीं भाई। जो लिखा है वही है, कुछ अलग से है ही नहीं। तो स्पेनिश सच में बहुत अच्छी है। सो नाउ आई विल टेल यू द रिसोर्स, मतलब किस चीज़ों से मैंने पढ़ा है स्पेनिश, मैंने स्टार्ट कहाँ से करी है। तो फर्स्ट मैं तो कहूँ ड्यूलिंगो, बहुत बेस्ट ऐप है। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं, क्योंकि मैं ना कुछ भी चीज़ यूज़ करती हूँ तो पहले मैं यूट्यूब पे ना चीज़ें देखती हूँ। आई थिंक बेस्ट रिव्यू वहीं मिलते हैं, पर कभी कभी कुछ चीज़ें गलत भी होती है। तो ना मैंने देखा ड्यूलिंगो के ऊपर भी किसी ने वीडियो बना रखी थी
कि ये तुम्हारा माइंड बूस्ट कर रहा है, चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा है, जो भी हो। बट मुझे सच में मतलब जो मेरा ओपिनियन है डुओलिंगो के लिए वो ये है कि भाई बहुत बेस्ट है सच में। अगर तुम बिगिनर हो किसी भी लैंग्वेज के लिए तो वो ऐप डाउनलोड करना सबसे मस्ट है। आई थिंक उससे ज़्यादा मस्ट कुछ भी नहीं है। तो जैसे डुओलिंगो में तुम्हारा को एक वर्ड है जैसे लेचे, लेचे मीन्स मिल्क, स्पेनिश में लेचे बोलते हैं, मिल्क मतलब दूध, ठीक है। अब उस वर्ड को एक बार मुझे कोई बता देगा, जैसे हम डिक्शनरी से पढ़ लेते हैं, ठीक है, बाकी ऐप्स में ये एक ही बार बताया है और तुम याद करो। तो ऐसे तो हम डिक्शनरी से कर सकते हैं, ऐसे हम कोई भी बुक ले लेंगे स्पेनिश से भी कर सकते हैं। बट डुओलिंगो में क्या है, तुम उसे बार बार वो बार बार मतलब तुम्हें रिपीटेड करते रहते हैं। और शायद दूसरे या तीसरे चैप्टर में बार बार आ जाएगा कि मिल्क का मतलब लेचे होता है एंड यू हैव टू लाइक राइट क्लिक, एक गेम की तरह होता है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है। अगर तुम्हें मेरी बातों पे बिलीव नहीं है तो तुम डुओलिंगो का एक लाइक टेड टॉक है या फिर पॉडकास्ट है, वो जाके यूट्यूब पे चेक कर लेना, तुम्हें बहुत अच्छे से दिख जाएगा। आई थिंक उनके ऑनर या जो भी मतलब उनकी कंपनी का ही है कोई, मैंने कम्प्लीटली याद नहीं है, बहुत टाइम पहले देखा था, 2 साल पहले या 1 साल पहले। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से बता रखा है कि इसके कितने अच्छे अच्छे यूजेस हैं एंड तुम काफ़ी रिव्यू भी देख सकते हो। जो नेगेटिव कहते हैं वो तो हर किसी की, मतलब ऐसा तो है नहीं कि किसी के डिसएडवांटेज ना हो, सबके होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रिसोर्स ये है, इसे सच्ची में डाउनलोड कर लो अगर किसी को लैंग्वेज सीखनी है, ओके। एंड सेकेंड वन, हाँ एक चीज़ और बतानी थी, इसमें डुओलिंगो में सिर्फ स्पेनिश में काफ़ी सारी लैंग्वेज हो, कुछ भी सीख सकते हो तुम, हिंदी तक सीख सकते हो अगर किसी को हिंदी नहीं आती। वैसे मेरा चैनल जो देख रहा हो उसे हिंदी तो आती ही होगी, ठीक है। अब मैं सेकंड पॉइंट बोलती हूँ। सेकंड पॉइंट है बूसो ऐप। बूसो एक्चुअली मुझे प्रोनाउंसिएशन इसकी नहीं आती, बूसो ही बोलती हूँ वैसे तो, BUSUU मतलब W। मैं ऐप की फ़ोटो भी लगा दूँगी, देखो। इस ऐप में लेवल दे रखे हैं, जैसे डेली एग्ज़ाम के होते हैं जो स्पेनिश का एग्ज़ाम होता है, वैसे लेवल A1 A2 B1 B2 और आई थिंक C1 C2, ठीक है, सारे लेवल दे रखे हैं। और जब तुम उनसे पढ़ोगे यू विल मतलब बहुत अच्छे से, पहले तुम बेस जो नॉर्मल है बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं वो यूट्यूब से सीखो, फिर तुम डुओलिंगो पे आए, डुओलिंगो पे सीखो बेसिक, वो तो मतलब रोज़ का 15 मिनट रखो कि डुओलिंगो 15 मिनट यूज़ करना है। उसके बाद बूसो 1 चैप्टर 2 चैप्टर जो भी जितने तुम कर सको वो करो। तो मैंने वही किए थे, मैंने बूसो को भी काफ़ी अच्छे से करा, मेरा A1 हो गया, A2 भी हो गया है, ठीक है, बूसो के हिसाब से बट वैसे नहीं हुआ है। तो बूसो करो, बेस्ट है, बूसो काफ़ी अच्छा ऐप है एंड उसमें ऐड वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, आप देने लगे हैं। हाँ, ऐड से मुझे एक चीज़ आया याद, डुओलिंगो का भी पहले फ्री वर्जन काफ़ी अच्छा था, बट अब फ्री वर्जन में क्या है, अगर तुम ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हो तो हार्ट का ऑप्शन होता है, जितने तुम्हारे मतलब गलतियाँ करोगे हार्ट कम उतरेंगे। फिर एक टाइम पे क्या होता है वो हार्ट खत्म हो जाते हैं एंड यू हैव टू वेट लाइक 4-5 आवर्स वेट करना पड़ता है, तब जाके वो आगे हार्ट्स देते हैं एंड फिर तुम्हें फिर पढ़ना पड़ता है। अब थोड़ा सा हार्ड हो गया डुओलिंगो पे पढ़ना, अदरवाइज मैंने जब स्टार्ट किया था तो बहुत ईजी था। बूशो में इतना ऐड नहीं है, अगर तुम बूशो ट्राई करते हो तो इतना ऐड नहीं है, हल्का फुल्का, तो अब कोई तुम्हें फ्री में दे रहा है तो ऐड थोड़ा बहुत देखना ही पड़ेगा। एंड थर्ड मैं बताती हूँ, स्पेनिश ऐप बहुत सारे मिल जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाओ, बेसिक लाइक एलिमेंट्री वाले स्पेनिश ऐप होते हैं वो देख लो। कुछ ऐसे होते हैं जो कलर्स के नाम अल्फ़ाबेट्स वगैरह सिखा रहे हैं, तो अगर मेरे पास 1-2 फ़ोटोज़ होंगी मैं इसमें लगा दूँगी, ठीक है, और वो ऐप तुम कंप्लीट कर लो। ये ऐप तो मैंने मोस्टली जो मैं ऐप लगाऊंगी फ़ोटो में, ये मैंने शायद 1-2 दिन में ही कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत ईजी है इसमें जो मुझे ऑलरेडी आता है। पर ये मैंने जब किया है, जब मैंने 4-5 महीने अच्छे से पढ़ा है, तब मैंने 1-2 दिन में ये सारे ऐसे करे हैं फटाफट कंप्लीट। तो सेकंड जो रिसोर्स है वो है बुक्स। तो मतलब ऐप से और लाइक ई लर्निंग तो तुम कर लोगे, पर तुम्हें पता है बुक्स बहुत सीरियस होते हैं, मतलब सीरियस, अगर तुम्हें सीरियस पढ़ना है तो बुक्स बहुत ज़रूरी है, मैं सच में इस चीज़ को बहुत मानती हूँ। तो बुक्स के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, सिंपल अगर तुम्हें यूज़ करनी है तो मेरे पास एक बुक है, दिस बुक। ये जो
इसके पब्लिशर हैं अजंता स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। ये काफ़ी सारी लैंग्वेज बुक देते हैं, मतलब प्रिंट करते हैं। तो ये बुक मंगा लो। वेट, इसकी प्राइस बताती हूँ मैं। हाँ, इसकी प्राइस 500 के करीब है, 500 रुपये में बुक मिलेगी। एंड इस बुक को करो अच्छे से, बहुत बेसिक से है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश तीनों है। बाकी बुक्स में हिंदी नहीं मिलती है, बट अगर तुम्हें स्टार्टिंग से करनी है तो ये बेस्ट बुक है। अब तक की मुझे बेस्ट बुक ये लगी है, इंडियन वर्जन। ठीक है, तो ये सिर्फ नॉर्मल वे में बता रही हूँ। अगर तुम्हें लाइक कुछ एग्ज़ाम देना, मतलब डेली जो स्पेनिश एग्ज़ाम था उसकी बात अलग है, उसके लिए काफ़ी सारी बुक्स हैं। उसका पूरा पैकेज टाइप में आता है। जैसे ये बुक हो गई, ये बुक, ये बुक, इनके बारे में मैं आई थिंक नेक्स्ट वीडियो, किसी और वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि मैं तो ये नॉर्मल बेसिक के लिए बता रही हूँ, जो जैसे इग्नू जैसे एग्ज़ाम क्लियर कर सके। तो इन बुक्स का यूज़ तुम कर सकते हो, बट अभी तुम्हें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इन बुक्स का इतना यूज़ ज़्यादा नहीं है अभी, क्योंकि मैंने सिर्फ इग्नू एग्ज़ाम के हिसाब से बता रही हूँ मैं। अगर आपको कोई लैंग्वेज एग्ज़ाम देना वो बात अलग है। नेक्स्ट बुक जो है वो है तुम जिस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो। जैसे मैं इग्नू में जो PSLS कोर्स है 183, तो मैंने उसकी बुक पूरी प्रिंट करवाई थी, क्योंकि बुक आई नहीं थी कुछ इशू की वजह से। तो मैंने उस बुक को 1 बाय 1 पेज पे प्रिंट किया था। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने हर एक पेज को बहुत अच्छे से पढ़ा था। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने उस बुक को इतने अच्छे तरीके से कहते ना घोल के पी ली ना, वो वाली बुक करा था मैंने। और शायद मैंने इतना अच्छा तो कोई टेक्स्ट बुक जो अपनी मतलब पास्ट की टेक्स्ट बुक है वो भी नहीं पढ़ी होंगी जितना मैंने उस बुक को पढ़ा है, बहुत अच्छे से। एक पेज मुझे याद है, तो वही बुक पढ़ा था। एंड अब मैं तो मैंने वही बुक पढ़ी थी। अब नेक्स्ट रिसोर्सेज जो मैं बताने वाली हूँ वो है यूट्यूब चैनल। हाँ, यूट्यूब चैनल मस्ट है, क्योंकि जैसे मैंने खुद से पढ़ा है और यूट्यूब चैनल की हेल्प ली है। तो फर्स्ट यूट्यूब चैनल मैं बताती हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी, मैंने रिसर्च अच्छे से नहीं किया था। मैंने देखा नहीं, यूट्यूब पे ऑलरेडी उस कोर्स मतलब उस बुक के लिए एक प्लेलिस्ट है, एक चैनल है कशिश भट्ट करके नाम, ठीक है, उनका चैनल देखना। उन्होंने काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे शायद एग्ज़ाम की कुछ 10 या 8 दिन पहले वो चैनल मिला था, तो मैंने वही जल्दी जल्दी वीडियो देखी थी। अदरवाइज़ अगर कोई स्टार्टिंग में ही कर रहा है या कोई लैंग्वेज स्टार्टिंग कर रहा है तो उनकी वीडियोस देख लो। सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रखा है कसम से। मैंने उनकी एक वीडियो देखी है, और शायद वो बिगिनर, वो भी उनका स्पेनिश था तो बिगिनर लेवल पे उनका भी था, क्योंकि ना उनके पढ़ाने के तरीके से पता चलता है। बट उन्होंने अपनी तरफ से कहते हैं ना 1000% दिया है, बहुत अच्छा पढ़ाया है। कुछ जगह उनकी प्रोनाउंसिएशन में स्पेनिश में थोड़ी सी गलती मिलेगी, बट इग्नोर कर देना यार, हर कोई इंसान सीखता है। वो इतनी मतलब कम एज में तुम्हें सिखा रही है वही चीज़ जो खुद उसने पढ़ी है। आई थिंक वो जब वीडियोस बनाई हैं उससे 6 महीने पहले उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो बड़ी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। तो सारी वीडियोस उनकी देख लो अच्छे से। एंड उसके बाद बेसिक चैनल जो होते हैं, जो एलिमेंट्री स्पेनिश सिखाते हैं, जो बेसिक चीज़ें सिखाते हैं, उन्हें फॉलो करो। एंड कुछ ऐसे हैं चैनल्स, मैं नाम वगैरह दे दूँगी। तो कुछ चैनल के ऐसे नाम हैं जो मुझे याद नहीं रहते, बट तो मैं यहाँ पर लगा दूँगी फ़ोटोज़, यू कैन सी, मतलब देख सकते हो तुम आराम से, ठीक है। तो कुछ ऐसे चैनल हैं, उन्हें बेसिक वो चीज़ें सिखाते हैं, और अल्फ़ाबेट अच्छे सीख लेना, बेसिक चीज़ सीख लेना, काम सेट हो जाएगा। और बुक अच्छे से कर लेना, बुक अच्छे से। तो ये तो मैं तुम्हें सिखाने लगी हूँ, अपना नहीं बताया एक्सपीरियंस। तो मैं मतलब ये मैं अगर किसी को ज़रूरत हो कि मैंने कैसे किया, वो उसके लिए। तो अब मैं बता रही हूँ मैंने कैसे किया। तो मैंने वो बुक्स पढ़ी सारे जो मैंने तुम्हें बताई हैं। अभी ये वाली जो बुक है, एक मिनट, तो ये वाली बुक है, ये भी आधी रह गई है मेरी, क्योंकि एडवांस लेवल आ गया है। तो मेरा उस पेपर में एलिमेंट्री में हो गया था, क्योंकि मैंने वो उसकी जो मेन इग्नू की बुक है मैंने वो बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो मुझे इन बुक की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। और मैंने काफ़ी सारे जो चैनल यूज़ किए हैं, तो वो नॉलेज आ गई थी मुझे, और अच्छे से इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए। और मैं कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ पॉइंट नॉर्मल बता देती हूँ मैंने क्या क्या किया था। तो मैंने जैसे कुछ छोटी छोटी स्टोरीज़ होती हैं, कॉमिक्स होती है स्पेनिश की,
वो कॉमिक्स प्रिंट करके देन उन्हें मतलब इंग्लिश में कन्वर्ट करके एंड देन पढ़ा है, इस तरीके से करा है। तो इससे मेरी न्यू वो कैब मिलती थी मुझे। इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं और मैंने गाने सुने हैं बहुत ज़्यादा। स्पेनिश के गाने बहुत अच्छे होते हैं, उनके शोज़ देखे हैं काफ़ी सारे। और कई बार ऐसा हुआ किसी के जैसे किसी ने छोटे छोटे 4-5 लाइन की चीज़ें लिखी हैं या कोई लेटर लिखा है, उस लेटर को मैं दोबारा से अपनी मतलब देख के ना बिल्कुल डिट्टो कॉपी कर रही हूँ, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट कर रही हूँ, ऐसा किया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ ये रिसोर्सेज हो गए, बेसिक लेवल के रिसोर्सेज बता रही हूँ मैं। अगर एडवांस लेवल के है तो पॉडकास्ट सुनो, मूवी देखो। ये तो बिगिनर लेवल के लिए अगर पॉडकास्ट और मूवी देखोगे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है और दिमाग में जाता है क्रैक। कम चीज़ें पढ़ोगे, कम करोगे, बस उन्हें रिपीटेड करो, बेस्ट रिजल्ट आता है। तो अब मैं बताती हूँ कि मैं रिजल्ट के दौरान क्या हुआ था। तो एक्चुअली जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैंने काफ़ी चीज़ मतलब जैसे नंबर देखे हैं, मैंने देखे इसमें पास हो, इसमें पास हो, इसमें पास हो, इसमें पास हो, एंड देखिए स्पेनिश में 92। तो मैंने मतलब खुशी तो होती है। तो मैंने अपनी मेरी जो फ्रेंड एक क्लोज है उससे फ़ोन किया एंड मैंने उससे कहा मेरे पता है 92 मार्क्स आए हैं 100 में से स्पेनिश में। तो उसको पता रिएक्शन करा, तूने पढ़ा भी तो इतने अच्छे से था, पूरे दिन स्पेनिश में लगी रहती थी, नंबर तो अच्छे आएंगे। तो मैंने वही चीज़ देखा, मैंने कि हाँ, क्योंकि मुझे पहले बिलीव नहीं होता, मैंने ये ऐसे कैसे आ गए 92 अभी, क्योंकि बाकी के एग्ज़ाम में भी मैंने मेहनत की बट 92 काफ़ी हैवी है। तो उसका रिएक्शन वही था कि तूने मुझे बुक पढ़ी है तो ऑब्वियसली नंबर तो अच्छा आएंगे। तो बस यही मेरा एक्सपीरियंस था, यही मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सच में। अच्छा लगता है यार तुम्हारा मेहनत का फल दिख जाए, एग्ज़ाम देने के यही तो मज़े हैं। आई एम हैप्पी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ पूछना हो तो बता देना और लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को मेरी आगे बढ़ाओ, तभी तो और लोग देखेंगे, समझे? ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। कुछ भी हेल्प हो जस्ट कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगी। मेरी आंखें सूज रही हैं। बाय बाय, टेक केयर।